हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी स्टार्ट कर चुके होंगे फॉर क्लास 12। तो कई बच्चे पूछ रहे सर क्लास 12 में मैं जो है क्या अगर मेरे 11th में खराब मार्क्स आए थे तो क्या 12th में अच्छे आ सकते हैं, अगर आ सकते हैं तो कैसे, और 11th के कौन से टॉपिक हैं जो 12th में हमें पढ़ने जरूरी है 12th क्लास के लिए, और कौन सी बुक फॉलो करें फॉर द क्लास 12। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे 4 पेज की स्लाइड में कि कौन से टॉपिक हैं जो 11th के 12th में आ सकते हैं और कौन सी गाइड आपको फॉलो करनी चाहिए। अब यहां पे एक अच्छी खबर यह है हमारे लिए कि अगर 11th क्लास आपकी खराब हुई है, आपके नंबर बहुत कम 50-60% भी आए हैं, तब भी बोर्ड में आप 95% ला सकते हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है यार। देखो 11th क्लास थोड़ा टफ होती है, वहां पे जब बच्चा आता है 10th के बाद तो थोड़ा सा उसे एकदम से कोर्स बढ़ जाता है तो समझ में नहीं आता क्या करना है और टाइम भी कम होता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। लेकिन 12th में स्टिल ऐसा आप जो है अच्छा स्कोर कर सकते हैं और ऐसा हर साल होता है। हर साल बच्चों के मार्क्स पहले कम होते हैं 10th के बाद, मानो 10th में आपके 95 आए हैं, 12th में उसके 70 आ जाते हैं, 11th में सॉरी, और फिर 12th में दोबारा 95 आ जाते हैं। तो ये हमेशा होता है। हो सकता है आपके और खराब मार्क्स आ गए 11th क्लास में बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजन, आपको पता नहीं चल पाया क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन 12th में अगर आपने स्टार्टिंग से ही ढंग से पढ़ा तो एश्योर मान के चलिए कि आपके 12th क्लास में अच्छे नंबर आने हैं, बहुत ईजी है। अब देखिए पहले तो 12th क्लास में है क्या क्या चीजें, अगर हम देखें 12th क्लास जो फिजिक्स है पूरी 3 पार्ट में डिवाइड है। पहली पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये आप 10th क्लास में आपको आइडिया होगा अच्छा खासा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या क्या चीजें होती हैं। तो वही चीजें अब जो है हमें डिटेल में पढ़नी है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सेकेंड पार्ट ऑप्टिक्स है, जो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। लेंस और मिरर से रिलेटेड जो चीजें आपने पढ़ी थी 10th क्लास में, वो सब चीजें यहां पे आएंगी। प्रिज्म से रिलेटेड और भी चीजें होंगी यहां पे, तो वो आप ऑप्टिक्स में पढ़ने जा रहे हैं। उसके अलावा तीसरी चीज है मॉडर्न फिजिक्स। ये एक नया पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, जो कि लगभग एटॉमिक स्ट्रक्चर अगर आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, तो वो यहां पे डिटेल में आपको एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके अलावा एक पार्ट सेमीकंडक्टर के बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। सेमीकंडक्टर अब छोटा सा पार्ट रह गया, काफी पार्ट उसमें से सीबीएसई ने हटा दिया है लेटेस्ट सिलेबस में, तो सेमीकंडक्टर भी यहां पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो अब कौन से ऐसे टॉपिक हैं 11th क्लास के जो 12th के लिए जरूरी हैं या आपको पढ़ लेने चाहिए, थोड़ा बहुत आपको देख लेने चाहिए। देखो डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ टॉपिक हमने लिस्ट बनाई है जो कि आपको जरूरत पड़ेगी अलग अलग टॉपिक में 12th क्लास के, तो वो आपको पढ़ लेने हैं। जैसे कि बेसिक इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। तो यार ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक बार देख लो, क्योंकि कई बार आपको जरूरत पड़ेगी। स्पेशली जो पहला चैप्टर आपका स्टार्ट होगा उसी में आपको कई जगह पे इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ जाएगी। जब पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड आप पढ़ोगे, पढ़ भी गई होगी कई बच्चों को जरूरत। तो बेसिक इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भाई साहब ये एक बार देख लेना, थोड़ा बहुत देख लेना कैसे कैसे होता है, फॉर्मूला याद कर लेना जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं। उसके अलावा देखो डायमेंशन तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत सारी चीजें डायमेंशन में, तो बेसिकली आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। अगर 11th में आपने बिल्कुल भी डायमेंशन नहीं निकाली है तो थोड़ा बहुत उसकी भी प्रैक्टिस कर लेना कैसे डायमेंशन निकाली जाती है। तो बेसिक बस डायमेंशन निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि हर क्वांटिटी की डायमेंशन आपको निकालना जरूरी है, पेपर में पूछ सकता है। उसके अलावा वेक्टर की आपको काफी जरूरत पड़ने वाली है। जब आप पहला ही चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको वेक्टर की जरूरत पड़ जाएगी। वेक्टर में क्या पढ़ना है आपको, वेक्टर में आपको जो है एक तो आपको वेक्टर को ऐड करना आना चाहिए, सबसे बड़ी बात जो आपको जरूरत पड़ेगी वेक्टर को ऐड करना, पैरेललोग्राम लॉ वगैरह। उसके अलावा वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करना, आई और जे कंपोनेंट वगैरह में डिवाइड करना, वो सब चीजें आपको आनी चाहिए। अगर आपने अभी तक वो नहीं किया है, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट हो गया, ये चीजें अगर आपने नहीं की हैं तो एक बार उसको भी देख लें, ठीक है, उसको भी थोड़ा देख लें। तो ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूरत पड़ने वाली है वेक्टर की, ठीक है। उसके बाद आप आगे जाएंगे तो यार फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जो चार्ज जैसे है, मान लो स्ट्रिंग में आपने चार्ज रखा है, उसमें फोर्स लग रहा है, तो स्ट्रिंग कितना इधर जाएगा, तो उस स्ट्रिंग पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, टेंशन लग रहा है, mg लग रहा है, तो कैसे आप उस पर फोर्स बनाओगे और इन फोर्सेस का इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो ये सब चीजें आपको जानना जरूरी है। जो आपके फोर्स लगते थे स्पेशली स्ट्रिंग वाले केसेस में और बाकी केसेस में, वो आपको जानना जरूरी है। यहां पे उसकी आपको तुरंत ही पहले चैप्टर में ही जरूरत पड़ने वाली है, पहले दूसरे चैप्टर में आपको आने वाला है। उसके अलावा सर्कुलर मोशन में अगर हम देखें तो सेंट्रीफ्यूगल जो आपने पढ़ा था थोड़ा बहुत, उसके फॉर्मूले, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है जब कोई चीज घूमती है किसी सर्कल में, तो उसमें फोर्स किधर को लगता है, कितना लगता है, mv²/r, वो सब चीजें आपको पता होना जरूरी है। क्योंकि यहां पे आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, कभी कुछ और हो रहा होगा, कभी कोई चार्ज कुछ कर रहा होगा, तो वहां पे आपको सर्कुलर मोशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये भी आपको थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है।
उसके अलावा कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस की डेफिनेशन, किसको हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, किसको नॉन कंजर्वेटिव बोलते हैं, ये आपने वर्क एनर्जी पावर में पढ़ा होगा, वो आपको जरूरत पड़ने वाली है। क्योंकि कई बार चीजें ऐसे आएंगी कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव या कंजर्वेटिव, तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों बोल रहा है ऐसा, कंजर्वेटिव क्यों बोल रहा है या नॉन कंजर्वेटिव क्यों बोल रहा है, उसका मतलब क्या है, तो आपको वो पता होना जरूरी है। बेसिक डेफिनेशन आपको जानना जरूरी है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपने पढ़ा था कि जब बंदूक चलाते हैं तो बंदूक कितनी स्पीड से पीछे आएगी, गोली आगे जाएगी, तो उस टाइप के जो चीजें हैं उसका बेसिक आपको पता होना चाहिए। और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब फॉलो होता है, उसकी इक्वेशन क्या बनती है, वो सब चीजें आपको पता होनी जरूरी है। क्योंकि यहां पे भी कई बार क्या हुआ, चार्ज हो सकता है आपस में कोलिजन कर जाए, या फिर हो सकता है कोई न्यूक्लियस जो है चार्ज को रिलीज करे, तो ये चार्ज इधर जाएगा तो न्यूक्लियस किधर जाएगा, कितनी स्पीड से जाएगा, वो सब बातें पता होना हमें जरूरी है। तो भाई साहब ये भी हमें पढ़ना जरूरी है। उसके बाद एक और टॉपिक है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन का थोड़ा बेसिक सा आइडिया आपको होना चाहिए कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन जब कोई चीज घूमती है तो उस पर कितना टेंशन, कितना फोर्स लगता है, कहां पे स्पीड कितनी होती है, बेसिक बस आपको पता होना चाहिए, बहुत डिटेल में नहीं, बेसिक केवल, ठीक है। टॉर्क, उससे आपको जो जरूरत पड़ने वाली है, तुरंत आपको जो है उससे पहले ही टॉर्क की भी जरूरत पड़ जाएगी। टॉर्क आपका जो है, जैसे आप डाइपोल वगैरह पढ़ोगे, आपका पहले चैप्टर में आ जाएगा, डाइपोल वगैरह जब आप पढ़ोगे, डाइपोल को जब हम फील्ड में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह में, उसमें टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क कैसे निकालते हैं, क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, वो सब बेसिक आइडिया आपको आना जरूरी है। और इसी टॉर्क में क्रॉस प्रोडक्ट, जो पीछे हम डिस्कस कर रहे थे वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट, वो भी आपको यहां पे आना जरूरी है कि क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे हम लोग निकालते हैं, तो ये आप जान लीजिए। उसके अलावा देखो कुछ टॉपिक ऑसिलेशन और वेव से रिलेटेड है। ऐसे ऑसिलेशन में बेसिक इक्वेशन है, टाइम पीरियड क्या होता है वो निकालना, तो इसकी आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। और कुछ टॉपिक वेव से रिलेटेड है, इसको आप चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, क्योंकि ये वेव वाले जो चीजें हैं ये आपको आगे जाके जरूरत पड़ेगी, जब आप ऑप्टिक्स वगैरह पहुंचोगे काफी आगे जाके जरूरत पड़ेगी, तो इसे आप अभी छोड़ भी सकते हो। इसमें जो है आपको वैसे जरूरत, आपको लैम्डा कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ओमेगा क्या होता है, मैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, बेसिक बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ वेव, वेव की बेसिक इक्वेशन क्या होती है, इंटरफेरेंस जब होता है, सुपरपोजिशन जो होता है, उसमें क्या क्या इक्वेशन बनती है, वो सब आपको जानना जरूरी है, लेकिन वो आगे आएगा तो उसे छोड़ सकते हो। अब आते हैं हम कौन सी बुक हमारे लिए, कौन सी गाइड हमारे लिए 12th क्लास में हेल्प हमारी कर सकती है। तो देखो एक गाइड नहीं है, कई सारी गाइडें हैं, जो आपको अच्छे लगे वो ले सकते हैं। तो बेसिकली मैं 2-3 बुकें रिकमेंड करता हूं बच्चों को। तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो एक तो प्रदीप फंडामेंटल है, वॉल्यूम 1 और 2, ये मैं रिकमेंड करता हूं बच्चों को कि ये ले सकते हो आप, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी किताब है, काफी सारी चीजें डिटेल में दी हुई है। उसके अलावा एसएल अरोड़ा है, ये भी वॉल्यूम 1 और 2, ये भी आप ले सकते हो, ये भी अच्छी किताब है, इसमें भी काफी चीजें डिटेल में दी हुई हैं, और हमारे दिल्ली के ही ऑथर हैं ये। उसके अलावा मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स, तो ये मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स एक और किताब है जो भी काफी अच्छी किताब है। इनफैक्ट 12th क्लास में मैंने तो यही फॉलो की थी अपने टाइम पे, मॉडर्न एबीसी ऑफ फिजिक्स, तो ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तीनों की तीनों किताबें काफी अच्छी बुक्स हैं। अगर आप चाहें, जो बुक आपको अच्छी लगे, जो आपको ठीक लगे, उस सब में बराबर बराबर दिया हुआ है, आपको इसका कलर वगैरह ठीक लगे वो ले लेना, तीनों बराबर है, ठीक है। जिसका भी कलर वगैरह प्रिंटिंग बढ़िया लगे वो बुक मस्त से ले लेना, ठीक है। कॉस्ट इसकी लगभग मैं चेक कर रहा था अमेजन फ्लिपकार्ट पे, तो लगभग ये 1400-1500 की रेंज में दोनों वॉल्यूम दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। और कई बच्चे पूछते सर पुरानी किताब ले लूं क्या, तो यार पुरानी भी ले सकते हो, बस उसमें से टॉपिक जो रिलेटेड है वो आपको फिर देखने पड़ेंगे, कौन से रिलेटेड है वो सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यार ये सब चीजें हैं। तो अगर आपने 11th के टॉपिक पढ़ लिए और ये बुक अगर आपने फॉलो करी, तो यार पक्का है आपके नंबर जो है अच्छे आने ही आने हैं। तो आप भी कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप कौन सी बुक फॉलो कर रहे हैं, और आपको 11th क्लास के बाद अब 12th क्लास में आने पर कैसा लग रहा है, और कोई डिफिकल्टी आ रही है तो कमेंट में जरूर लिखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन बाय और टेक केयर।